अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो फाइनली द डे हैज कम और फाइनल मुकाबला होने वाला है आज दुबई में बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ऑल्दो इंडिया फेवरेट है लेकिन काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं जो ये समझ रहे हैं कि शायद न्यूजीलैंड एक टफ चैलेंज साबित हो सकता है। तो अली सलमान मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे जान लेते हैं कि इन्हें क्या लगता है। तो अली, क्या लगता है, हु इज गोइंग टू लिफ्ट द ट्रॉफी? देखिए, मुझे आपको क्या लगता है हम 2-3 दिन ना वो गाना याद आ गया, कैसा लगता है, सलमान खान का गाना है। देखिए बहरहाल अच्छा लगता है कि इंडिया खेल रहा है, अच्छा लगता है कि न्यूजीलैंड खेल रहा है, और ये सबसे बढ़ के अच्छा लगता है कि दो अच्छी टीमें जो है उस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं, और ये दोनों टीमें वो टीम है कि दोनों टीमें डिजर्व करती हैं। तो ये मैच अच्छा हो। ये कोई ऐसी टीम नहीं पहुंची, सॉरी टू से पाकिस्तान नहीं पहुंची जो चोरी मुरी टाइप की टीम हो, जो है वो चोर दरवाजे से पहुंच गई हो, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते हमारी परफॉर्मेंस। नेपाल के खिलाफ खेल के पहुंच गए। एग्जैक्टली, इसलिए अच्छा लगता है कि दो क्रिकेटिंग जो अच्छा खेलने वाली टीम है वो पहुंची है। दोनों क्रिकेटिंग नेशंस जो अच्छा खेल रहे हैं वो पहुंचे हैं। आई थिंक डिजर्व भी करते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा ना डर है, शायद कहीं बैक ऑफ द माइंड 2017 का फाइनल भी है, क्योंकि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि इफ एनीवन कैन गिव अ टफ टाइम टू इंडिया तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड है। देखिए वही बात है कि न्यूजीलैंड जिस तरह से खेलता हुआ आया है, डेफिनेटली अब वो फाइनल में अगर एक टीम पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो दे हैव समथिंग ना, कि उनके में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर क्लास है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर एलिगेंस है, जिसकी वजह से वो फाइनल तक पहुंचे हैं। और सर आप देखें किस तरह से वो खेल के गए, पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज जीत के गए, तो वो विनिंग ट्रैक पर है। एग्जैक्टली, विनिंग ट्रैक पर है वो टीम, उनको अपने प्रोज एंड कॉन्स का मालूम है। तो अगर इंडिया उनसे थोड़ा खाइफ है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए फाइनल है, यहाँ पे आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जरा सी भी गलती इंडिया टीम कर गई तो न्यूजीलैंड एक ऐसी प्रोफेशनल टीम है, उनकी फील्डिंग आप देखें, फिलिप्स किस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, उनकी कैप्टनसी आप देखें, उनकी आप बैटिंग ऑर्डर देखें, उनके स्पिनर्स देखें, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है एज कंपेयर टू अदर टीम्स। न्यूजीलैंड के पास एडवांटेज है, और वाकई रवि शास्त्री का जो थोड़ा बहुत डरना है वो सही है। एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रविंद्र रचिंद्रा एंड केन विलियमसन? बड़े जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट मैच में भी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेंचुरीज स्कोर की हैं, तो क्या वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं अगेंस्ट इंडिया? देखें जो रचिन ने बड़ी उम्दा बैटिंग की थी, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के अंदर भी, और वो पहले प्लेयर हैं जिन्होंने जो अपने पहले 5 शतक जो हैं, वो मैं अपने इंडियन व्यूअर्स के लिए इस तरह के अल्फाज यूज कर रहा हूँ कि पहले 5 शतक जो है, पहले 5 सेंचुरी जो है वो उसने जो आईसीसी के इवेंट्स में लगाई हैं। तो केन विलियमसन भी फॉर्म में, केन विलियमसन भी पिछले मैच में 100 कर आ रहे हैं, तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज हासिल है और न्यूजीलैंड अच्छा कर सकता है। न्यूजीलैंड के पास स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन मार्क होगा ना ज़ारा, वो होगा कि मैट हेनरी कल के मैट हेनरी आज के मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आज मैट हेनरी फिटनेस टेस्ट क्लियर पास करके खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक न्यूजीलैंड के लिए बड़ा एक वो होगा, एडवांटेज होगा। अच्छा, एडवांटेज की तो आपको पता है बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैचुअल साइटने ने भी क्वेश्चन रेज कर दिया है, वो कह रही हैं कि भारत को जो एडवांटेज हासिल है कि जगह पे खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो बैटिंग कोच है ना कोटक साहब, उन्होंने कहा है कि भाई हमें तो कोई एडवांटेज हासिल नहीं है ओवर न्यूजीलैंड। अब जिनको ये लग रहा है तो उनकी राय तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। देखिए मैं भी ये समझता हूँ कि इंडिया को एडवांटेज नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मैंने अगर टीवी के शोज में भी बात की कि इंडिया को एडवांटेज नहीं है। क्या पाकिस्तान के पास एडवांटेज नहीं था? क्या कौन सा डिसएडवांटेज था पाकिस्तान के पास? क्या पाकिस्तान ने पिंडी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मैचेस नहीं खेले? इस एडवांटेज को पाकिस्तान ने अवेल किया? पाकिस्तान नहीं कर सके इस एडवांटेज को अवेल। क्या पाकिस्तान यूएई में जाके क्रिकेट नहीं खेला है? तो क्या न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में एडवांटेज था कि न्यूजीलैंड इतना अच्छा खेल के गई, न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज जीत गई? देखिए अब जो है ना ये टीमें इतना खेल गई है ना मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात ही खत्म हो गई। अब सारा रूल जो होता है वो वीडियो एनालिस्ट का होता है कि आपके पास कितना तगड़ा वीडियो एनालिस्ट है, कितनी आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ है। तो मैं यहाँ पे इस बात से सहमत हूँ, एग्री करता हूँ, इंडिया को कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। और दूसरी बात है ज़ारा, अगर एडवांटेज नहीं सुने भैया, अगर दूसरी बात एक और भी, अगर इंडिया को एडवांटेज था भी ना तो यार ये टीमें पहले क्यों माइकल वॉन नहीं बोला, पहले क्यों बढ़ता जो इंग्लिश मीडिया भी बात कर रहे हैं, डेविड मिलर भी बात कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग ये बात करेंगे एडवांटेज भाई आपको पहले नहीं पता था इंडिया में मैचेस खेलने, आपने पहले तो आवाज उठाई नहीं। तो बात ये सारी कि अब जिस तरह इंडिया खेलता हुआ आया है, दूसरी टीमें भी यूएई में खेल कर रही हैं, सबको सब पता है। लेकिन अब ये बिला और वो जब भी मोहसिन खान मेरे साथ शो में थे कि चुड़ियां चुग गई खेल, पछतावे क्या हुआ था, वो वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है व्हाट इज बीसीसीआई प्लानिंग? क्योंकि र्यूमर्स हैं काफी ज्यादा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली और आई थिंक जडेजा भी अबाउट टू रिटायरमेंट के करीब हैं, और शायद वो भी इसको रिव्यू कर रहा है बीसीसीआई, बिकॉज इनका जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है ए कैटेगरी वाला,
उसको अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल यानी आज के फाइनल का इंतजार किया जा रहा है। ऑल्दो ये आईपीएल से पहले पहले हो जाता है आईपीएल से पहले, ट्रेडिशनली आईपीएल से पहले ही होता है। लेकिन देखें ये सिस्टम है कि कितना उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कितना पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो वीक है। कि आज हम इनका फाइनल है, आज के बाद डिसाइड होगा कि क्या इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या नहीं करना। अगर पाकिस्तान होता ना तो विराट कोहली की जो 100 था ना पाकिस्तान के खिलाफ, है ना, इसी 100 पे उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी मैसेज दे रहे होते, यहाँ पे चेयरमैन भी मैसेज दे रहे होते, यहाँ पे करोड़ रुपए भी उनके लिए अनाउंस हो चुके होते। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से, क्योंकि अभी तक विक्ट्री नहीं आई। आपको एक ऐड याद होगा, अभी आपकी बातों से भी ज्यादा है सारा, कि एक ऐड याद हुआ है कि ये इवेंट जीते, ये इवेंट जीते, तो सब बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला अभी हम ये वाला टूर्नामेंट जीते नहीं है। तो भारत जो है वो अपने कार्ड अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, उनकी टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है और बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है वो इसके बाद इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डिसाइड हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट है, जडेजा है, ये अपना रोहित शर्मा है, ये इनका आखिरी जो है वो वनडे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन दोनों सुपरस्टार्स ने, रोहित ने और उनके बाद विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारत जीत जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट भी है जीतने के लिए, तो क्या रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। शुभमन गिल ने भी इस तरफ ही इशारा किया। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखिए इसके बाद इनके पास अचीव करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ। उनके पास सब कुछ उनके बैग्स में है। जो जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली, जितनी अचीवमेंट है, जितने लॉरेंस हैं, जितने मेडल्स हैं, जितनी उनके कप्स हैं, इवेंट्स उन्होंने अपने नाम किए, उसके बाद उनके पास कुछ है नहीं कि मजीद क्या अचीव करें। फर्दर उनके पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको वो हासिल करें। तो मैं ही समझता हूँ कि इनके लिए बड़ा अच्छा एक आइडियल मौका होगा। अगर नहीं भी जीतते, देखिए क्रिकेट है, टीम को फाइनल तक लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर नहीं भी जीतते तो इससे अच्छा सेंड ऑफ मिल नहीं सकता, क्योंकि पूरी आईसीसी वहां होगी, पूरी बीसीसीआई वहां होगी, इससे अच्छा सेंड ऑफ मिल नहीं सकता। आई थिंक प्लेयर की भी रिस्पेक्ट इसी में होती है, जब वो सर उठा के Exactly. जाता है, अपने प्राइम पर आकर रिटायरमेंट का ऐलान करता है और अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाता है, जो कि मेरे ख्याल से मैंने इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखा है। चाहे आप धोनी को देख लें, सचिन को देख लें, गंगोली को देख लें, बड़ी मिसालें मिलती हैं आपको अंदर। बिल्कुल, ये अच्छे तरीके से आपका सेंड ऑफ मिलता है और आप अच्छा आईसीसी के इवेंट के ऊपर जो है वो आप जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप से भी मुश्किल इवेंट है। हाँ। क्योंकि आप इसका जो फॉर्मेट है वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा मुश्किल इवेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इंडिया जीत जाता है, और अगर आज के मैच का पता नहीं क्या नतीजा आएगा, अगर इंडिया जीत जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इंडिया नहीं भी जीता, उसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं तो ये कि एक फाइनल में पहुंचना भी बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, हाँ। इसमें कहा जाता है कि ऑन अ गिवन डे अगर आपकी लक आपको फेवर कर गई, तो जब जो है वो आप जो लक भी बड़ा मैटर करती है परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो डेफिनेटली अगर लक फेवर कर जाती है तो आपके रिजल्ट आपके हाथ में होंगे। इंडिया के फेवर हम जो बॉलर्स हैं, खासकर जो स्पिनर्स हैं, वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटिंग रहे हैं। ठीक है, उनके पेसर्स भी विकेट ले लेते हैं, लेकिन जो स्पिनर है उनका किरदार काफी कलीदी रहा है, खासकर इन दिस टूर्नामेंट। तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में विल इट बी कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, जो कि इंडिया के लिए करामत साबित हो सकते हैं काफी ज्यादा, और लीथल साबित हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए? बिल्कुल, स्पिनर्स का रोल, चाहे इंडिया के स्पिनर्स हों चाहे न्यूजीलैंड के स्पिनर हों, स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। स्पिनर्स बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे अगर आप पिचेस को देखते हुए कि जो पिचेस हैं। लेकिन साथ साथ हम दोनों तरफ देखते हैं तो दोनों की जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वरुण जो है, ये उनका जो लेग स्पिनर है, अक्षर जो है वो जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा रीड करना मुश्किल है, यहाँ पे न्यूजीलैंड को मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि दोनों टीमों के जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, लास्ट मैच भी 44 रन से न्यूजीलैंड हार गया था। आई थिंक अब इंडिया के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो गया है, तो उनकी भी कोशिश होगी कि मेरे ख्याल से टॉस जीतें और पहले बैटिंग की तरफ जाएं और एक भारी भरकम स्कोर दें भारत को, ताकि थोड़ा प्रेशराइज किया जा सके। बिल्कुल प्रेशराइज किया जा सके। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब आपने प्रोग्राम का आगाज किया था कि एक जो है वो खराब दिन आता है, और टीम इंडिया का अभी तक खराब दिन आया नहीं है, न्यूजीलैंड का आ चुका है। अच्छा, ये अच्छा होता है ना कि वो खराब दिन फाइनल या सेमीफाइनल से पहले आ जाए। और देखिए हमने तो, मुझे तो 20-25 साल हो गए मैं इस स्पोर्ट्स को कवर करते हुए, तो मैंने तो हमेशा देखा कि जो टीम अच्छा खेल रही होती है फाइनल में आके थोड़ा सा वो जो है लेट डाउन कर जाती है और थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस में ग्राफ उसका नीचे गिरता है। लेकिन एक खराब दिन जो है ना वो लाजमी आता है। आपको पता है शुभमन गिल ने भी ये बात बोली कि सेमीफाइनल में भी हम अंडर प्रेशर हो गए थे, क्योंकि रन को जब चेस कर रहे होते हो आप तो एक प्रेशर होता है, और हमारी विकेटें उस प्रेशर की वजह से गिरी हैं। तो वो भी इस बात का इदराक रखते हैं और उनको भी पता है कि फाइनल का प्रेशर भले हम बोल दें कि हम पे नहीं है जी प्रेशर, लेकिन एवरी प्लेयर फील्स दैट प्रेशर। ऑलराइट, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और शुभमन गिल को चाहिए शुभ शुभ बोले, क्योंकि शुभ शुभ बोलेंगे जब भी उनकी टीम जो है ना कभी कभी कबूलियत की भी जब वो खड़ी होती है तो अच्छी बातें करें। ठीक है, और एक चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है जी, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सपोज था कि कराची लाहौर में होगा, गद्दाफी स्टेडियम में जी रौनकें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और अनफॉर्चुनेटली हाँ, दुबई में हो रहा है। क्या अनफॉर्चुनेटली? भाई अनफॉर्चुनेटली हम इस काबिल ही नहीं है, हमारे अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, हम सिर्फ हट धर्मी पे अड़े हुए हैं।
पूरी दुनिया कह रही है, पाकिस्तान के सारे फॉर्मर प्लेयर कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं हाँ। कि यार 2 स्पिनर बढ़ा दो, ओपनर टीम में नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं, हम अपने इन्हीं फास्ट बॉलर से खेलेंगे। हाँ। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने उन्हीं फास्ट बॉलर को जाकर उठा के रेस्ट दे दिया, जिन कंडीशन में वो परफॉर्म करते हैं वहां पे आपने रेस्ट दे नहीं, दिया। मुझे आप तो बताइए कि- एक सेकंड, हाँ। ये पाकिस्तानी बन के अनफॉर्चुनेटली ना बोले, कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम अपने कर्मों का फल खा रहे हैं, जैसा हाँ। करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वो काटोगे। हम तो वो यानी करोगे। कि आपने वो इशारा कर दिया कि न्यूजीलैंड जाके भी ना हमारी हालत में कुछ सुधार नहीं आने वाला। बिल्कुल नहीं, जो अपने घर में कोई कहते हैं ना घर के शेर, हम तो घर में भी ढेर है भाई। सही। अच्छा, जाते जाते अगर मैं अब एक सवाल आपसे पूछूं कि जो 90s के क्रिकेटर्स हैं ये आपस में इतने गुत्थम गुत्था क्यों हो गए हैं कि एक दूसरे के राजी खोलने पर आ गए हैं? अगर ये उस वक्त जो है, अगर वो अपने आप को सही कर लेते हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट इतनी डैमेज नहीं होती। देखिए 2 चीजें इसमें, एक तो 90s के वो क्रिकेटर्स जो आपस में लड़ते रहते थे, वो आपस में एक दूसरे की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 2-2 किलो गुलाब जामुन मुंह में रख के बात कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, इतनी तारीफ है कि ऐसा लगता है कि लैला मजनू बैठे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अब जो है वो क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, जैसे भी हफीज ने बात की कि 90s के क्रिकेटर्स ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, हाँ। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि देखें 90s के क्रिकेटर्स ने, ठीक है उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं जितवाए, लेकिन 92 का वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप आप जीते हैं, ठीक है, उसके बाद तो कोई नहीं नहीं, जीता। इसका मतलब एशिया कप आप जीते हैं, एशिया कप बड़ा मोइन खान की कप्तानी में, वर्ल्ड कप तो कोई नहीं जीता वर्ल्ड सकता कप तो दोबारा। देखें, वर्ल्ड कप तो उसके बाद आपने कोई जीता ही नहीं है ना, जीता नहीं, हाँ। उसके बाद तो T20 का आप जीते हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, तो आप 92 को खाली क्यों ब्लेम करें? लेकिन ये कि अच्छा, दूसरे 92 के क्यों आप ज्यादा ब्लेम करते हैं? 92 का जो एरा था ना, आप तो ज़रा बहुत छोटी होंगी, हमने तो क्रिकेट कवर की है, उस जमाने में क्रिकेट बड़ी एक्टिव खेलते रहे। हाँ। वो एक ऐसा एरा था अच्छा, आपने- कि उसमें हर आदमी सुपरस्टार सही। था। अच्छा, अभी आपने ना जावेद मियाँदाद की रिसेंट एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हो रही है वो एक चैनल की, जिसमें वो टेक्निक बता रहे हैं बैट्समैन की, और वो कह रहे हैं कि यार हमारी टेक्निक का ही मसला है, हमारे प्लेयर्स तभी तो अच्छे नहीं आते। क्या मसला क्यों है? मसला ये है कि जब आप T20 क्रिकेट से प्लेयर्स देंगे, जब आप पाकिस्तान जूनियर लीग जैसे टूर्नामेंट करवाएंगे, जहाँ जवानी में, कम उम्री में, इंडिया में आपको पता है इंडिया में T20 खेलना जो युवा प्लेयर के लिए, यंगस्टर के लिए एंड स्कूल क्रिकेट में मना है। वो लंबी क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए आप उनके देखेंगे उनके रन्स भी अच्छे होते हैं, उनके प्लेयर्स को रन्स बनाने की आदत होती है, उनकी टेक्निक अच्छी होती है, इसलिए सरफराज खान जैसे प्लेयर सामने आ रहे होते हैं, हाँ। जायसवाल जैसे प्लेयर सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ हमने T20 क्रिकेट में उलझा दिया, हमारे फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब। अभी तक हमारे मतलब जहरों में चलता है PSL, यार, शाहीन और PSL हारिस तो कहते छोड़ देना, हैं, मैं PSL की जो बात- गलतियां हमने जो PSL में की है वो हम न्यूजीलैंड में नहीं करेंगे, क्योंकि PSL की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। करता। आपका रमीज राजा साहब जो चेयरमैन थे, वो पाकिस्तान जूनियर लीग करा के अपने सर पे एक ताज ला के चले गए, हाँ, लेकिन उसने नुकसान I पहुंचाया, still remember. क्योंकि उसने उस क्रिकेट ने एक तो फंड बहुत ज्यादा, उसमें पैसा बहुत लगा, दूसरे आपने प्लेयर्स की आपने टेक्निक खराब कर दी। जो प्लेयर लंबी क्रिकेट खेल के अपनी टेक्निक को बेहतर करते आपने खराब कर दी, इसलिए हमारे जो है ना टेक्निक का एक तो ये मसला है। दूसरी मैं आपसे वो कोई और बात करता हूँ, अपने बातों में मुझे बुला लिया कि कौन सी मैं आपसे बात कर रहा था वो मेरे अच्छा, बस जाते जाते मुझे बता दें, आज किंग का 100 आ रहा है। मुझे आज लग रहा है कि आज विराट कोहली रन करेगा। 100 आए ना आए, देखें वो तो सोचते ही नहीं, वो तो टीम को सोच रहे होते हैं हाँ। कि टीम जीते। उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनका चाहे वो 99 पे नॉट आउट रहे विराट कोहली या रोहित शर्मा, लेकिन उनकी टीम जीत जाए। ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है, हमारी तरह नहीं है कि हमारे एक साथ थे, मैं PSL का एक टूर्नामेंट कवर कर रहा था, एक इवेंट कवर कर रहा था, टीम जीतने वाली 100 करीब थे, इस चक्कर में सेल्फिश हो गए, 900 हुए ना, टीम जीती, 100 आउट भी हो गए। नाम लेने में क्या है? अहमद शहजाद, अच्छा, नाम ले लेता हूँ मैं तो डरता ही नहीं हूँ नाम लेने में। अहमद शहजाद, ना उनको 100 हुआ और ना टीम जीती, टीम भी आ गई, 100 भी रह गया। तो मतलब वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े बड़ा नहीं। ना सब गिला डिनर सेट ही तोड़ दिया, पूरा मैच ही आ गया वो तो। चलिए जी, मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू अली सलमान। लेकिन जाने से पहले एक चीज और, एक एक चीज जाने से पहले और, आपने एक चीज नोट की होगी कि आज ज़ारा ने पर्पल पहना हुआ है। आपको हाँ, पता है पर्पल ज़ारा ने क्यों पहना हुआ? मुझे नहीं पता मैंने क्यों पहना है, ऐसे ही पहना है किसी वजह से ऐसे ही पहना है, ऐसे ही पहना है। पर्पल पसंद है मुझे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि आज हम जब ये शो कर रहे हैं तो आज है जनाब, आज की जो डेट है 9 मार्च, आज 9 मार्च, कल वीमेंस डे था। और ज़ारा जैसी जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें, जो मेहनत करती हैं। और पाकिस्तान में, मैं इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में 51% है वो वीमेंस हैं। और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबे में वीमेंस काम कर रही हैं। ज़ारा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इकोनॉमिक्स में एक टर्म है कि वीमेंस को कहा जाता है अनवेज लेबर। अनवेज लेबर इसलिए कहा जाता है कि आपके घर में ख़वातीन जो हैं वो किचन भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, लेकिन उसका उनको जो है वो उस तरह से उनको ना एप्रिसिएशन मिलता है, ना इस तरह से उनको कोई पैसे वैसे मिल रहे होते हैं, क्योंकि अनवेज लेबर है। वो आपकी मोहब्बत में कर रही थी। अपने घर की ख़वातीन की इज्जत करें, और बाहर जो ख़वातीन आप देखते हैं जो वर्क प्लेस पे आपकी होती हैं, उनको भी पूरा ऑनर दें, पूरा रिस्पेक्ट दें। क्योंकि अगर आप अपनी ख़वातीन को रिस्पेक्ट देंगे, आप दूसरों की अगर बहन बेटियों को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी बहन बेटियों को कोई भी रिस्पेक्ट करेगा, कोई कर्मों का फल जरूर मिलता है। कहने का मकसद ये कि इन जैसी बच्चियों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ इनको सपोर्ट जरूर करते रहें, क्योंकि ये प्योर क्रिकेट के स्पोर्ट्स की बात करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने बड़ी अच्छी बात की है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी, तो होपफुली के लोगों को समझ भी आएगी और लोग इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, कल होती है आपसे फिर मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।